जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आए थे कि सफलता के लिए कुछ टिप्स बताइए। तो आज का वीडियो उसी पे है। और मेरा मानना है कि सफलता के लिए जो मैं महसूस करता हूँ, कोई टिप्स नहीं है। सारा टिप्स आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। ना कोई कोचिंग संस्थान आपको सफलता दिला पाएगा, ना ही कोई बुक ही आपको सफलता दिला पाएगी। केवल ये आप लोगों का सहयोग कर सकते हैं बस। अगर कोचिंग संस्थान सफलता दिलाते तो जितने भी इनके यहाँ हज़ारों लाखों स्टूडेंट हैं, सभी लोग सफल हो जाते हैं। ठीक है। और मेरे स्कूल में जो लोग हैं वो कुछ कोचिंग वाले हैं, कुछ बिना कोचिंग वाले हैं। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है। अगर आपको लगता है कि कोचिंग करना है तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप घर से तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल घर से भी तैयारी हो सकती है। ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे पास समय नहीं है। आप बहुत से लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल किए हुए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ऋषि जी हैं, बलराम जी हैं। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं। अब चलते हैं आज के वीडियो में। टॉप 5 टिप्स फॉर स्कोरिंग हाई, मतलब यूपी टीजीटी और पीजीटी में पास होने से मतलब नहीं है कि अगर आप पास हो गए तो काम चल जाएगा। पास होने से मतलब नहीं है, आपको मेरिट लिस्ट में आने से मतलब है। और पीजीटी में इंटरव्यू भी है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन टीजीटी में केवल आपका 125 क्वेश्चन है और उसमें आपको हाईएस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके हाईएस्ट मार्क लाना है। पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये वीडियो उसी पे है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1 है सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, ये मैंने कुछ पीपीटी बनाई थी। ये आपका 125 क्वेश्चंस होंगे आपके परीक्षा, मान लीजिएगा परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट से आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फिजिकल एजुकेशन का हूँ तो केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ही आएगा। ये अगर एग्जामिनर है तो पूरा सिलेबस वो कवर करेगा। किसी से ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा, किसी से कम क्वेश्चन देगा, लेकिन 125 क्वेश्चन सारे सिलेबस से रिलेट करके ही देगा। ये नहीं कि केवल एक ही टॉपिक उठा के सारा क्वेश्चन दे देगा। तो आपको सारा टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसका आयोग की साइट पे जाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताएंगे, मैं भेज दूंगा डाउनलोड करके। डाउनलोड कीजिए उसको, अपने जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं उसको अपने सामने रखिए, उसके अनुसार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। 125 क्वेश्चन हैं। 125 क्वेश्चन सब वेरियस डिपार्टमेंट से हैं, तो सबको ही कवर करना पड़ेगा आपको। और एक बुक में आप सोचें कि केवल एक बुक में ही सारा यूपी टीजीटी का पीजीटी का सिलेबस आ जाए, ये असंभव है। आपको वेरियस बुक लेनी पड़ेंगी। ऑथेंटिक बुक लीजिए और उनसे काम, एक बुक पे डिपेंड मत रहिए। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला बढ़ते हैं। अध्ययन योजना। ठीक है। एक ठोस योजना बनाइए और नियमित रूप से उससे हार्ड एंड फास्ट, बिना उसमें कोई लाग लपेट के, बिना उसमें कट छाट करके उसको किसी भी हालत में पूरा कीजिए। एट लीस्ट आपको 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आपको 4163 में से एक सीट लेनी है तो 8 घंटा मिनिमम आपको देने हैं। और 8 घंटे आप टाइम टू टाइम नहीं बना सकते। बस ये अपने दिमाग में रखिए कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मेरे को 8 घंटा पढ़ना है। चाहे रात में मैनेज कीजिए, चाहे दिन में मैनेज कीजिए। इससे कम में काम मेरे हिसाब से नहीं चलेगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है। रोज़ाना टाइम टेबल बनाएं और अपने विषय पे कायम रखें। ये नहीं कि आज पढ़ा है, आज 20 घंटा पढ़ लिया, कल 24 घंटा पढ़ लिया, कल 18 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद बीमार होकर पढ़ गए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एक नियमित समय से ही पढ़ाई और नियमित बुक के अलावा नियमित सिलेबस से ही करिए। यह नहीं कि आप सिलेबस कुछ और है, मेहनत कहीं और कर रहे हैं,
टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी। हर दिन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ठीक है। पर डे एक, आप ये समझिए कि एक एक टॉपिक पर डे उठाते जाइए, उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। कठिन विषयों को पहले पकड़िए, इजी को बाद में पकड़िए। जो आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उसको सुबह उठा लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस भी लगातार करते रहिए। ये नहीं कि कुछ, मैं देख रहा हूँ कि अधिकांशतः लोग जो हार्ड टॉपिक होता है, जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन का हूँ, तो केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ही पड़े हुए हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा भी सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते। मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइम। मॉक टेस्ट, नियमित रूप से मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन। आप अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखिए, स्टॉप वॉच में भी टाइमर यूज़ कीजिए। टाइमर आप 1 घंटा 45 मिनट का लगाइए। कारण ये है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, रोल नंबर चेक करेगा, तो 15 मिनट का समय उसमें चला जाएगा। तो जो भी 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 1 घंटा 45 मिनट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते। पुराने प्रश्न पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी के, जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है वो पीजीटी के भी क्वेश्चन पेपर हॉल्व करे। सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, पीजीटी में केवल डेप्थ है बस। तो जो भाई टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, पीजीटी के भी क्वेश्चन पेपर हल करें। पुराने क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी सहूलियत होगी। कभी कभी हूबहू क्वेश्चन दे देते हैं, और ये आपको एक रास्ता मिल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से इतना वेटेज है उसका, इस टॉपिक से इतना वेटेज है उसका। अगर आपको एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना है तो, ठीक है। तो ये वीडियो उसी पे है कि हाई स्कोर करना है आपको, पास नहीं होना है। पास तो अगर आप 3 महीने पढ़ लेंगे तब भी पास हो जाएंगे, ठीक है। और स्पीड इंक्रीज़ करते रहिए, स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, सोचेंगे समझेंगे। क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका अलग से एक नोटबुक बनाइए, उनको अलग दिन देखिए, ठीक है। और आत्मविश्वास बना कर अपनी कमजोरियों को पहचानें। कमजोरी मानना कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन वीक है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, उससे भागिए मत, ठीक है। अपनी कमजोरी को पहचानिए, उससे भागिए मत, ठीक है। अपनी आत्मविश्वास बना के रखिए। अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस पर भी ये वीडियो है। नोट्स और रिवीजन, महत्वपूर्ण बिंदु के नोट्स बनाएं, छोटे और सरल बनाएं। कुछ बच्चों ने, कुछ भाई बहनों ने मेरे पास नोट्स भेजे हैं मेरे सब्जेक्ट के, मुझे लग रहा है कि पूरा बुक ही उन्होंने उतार दिया है। हूबहू ऐसा ही लिख के भेजा है उन्होंने, जैसे कि पूरा बुक ही वो नोट्स बनाए हैं। ऐसे नोट्स से कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा था बुक से पढ़ ही रहे हैं आप लोग। नोट्स बनते हैं, शॉर्ट्स नोट बनते हैं, माइक्रो नोट्स बनते हैं। अभी आप शॉर्ट नोट्स पे या माइक्रो नोट, अब तक तो आप लोगों को माइक्रो नोट पे चले जाना चाहिए था। इसका मैंने एक वीडियो डाला है, मैंने जब बोन्स पढ़ाया था आप लोगों को, सारा बोन्स का स्ट्रक्चर मैंने एक पेज में कवर किया था, उसको देखिएगा, रिवीजन करें। एक बहुत बड़ी गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि आज हम जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हम 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई बहन, कोई फ़ायदा नहीं। जो पढ़ रहे हैं आप 24 घंटे में पढ़ रहे हैं, तो आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। रिवीजन भी, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए। आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं बटोरना है, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसको पेपर में यूज़ करना है। मेरी बातें हो सकता है आप लोग अच्छे नहीं लगे, लेकिन हकीकत है, आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं बटोरना है, ज्ञानी नहीं बनना है। आपको जो आपने पढ़ा है उसको बस पेपर में याद आ जाए, बस इतना तक ही गनीमत रखिएगा। तो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें। अब चलते हैं, आपके सभी लोग फिजिकल हेल्थ, बल्कि मेंटल और फिजिकल दोनों साथ का चलते हैं। आप लोग ये सोचें केवल मेंटल से काम चल जाएगा, नहीं।
अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो मन भी साथ नहीं देगा। मानसिक स्वास्थ्य के शरीर स्वास्थ्य जरूरी है और सकारात्मक सोच रखिए, बी पॉजिटिव। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके एरिया में, आपके घर के अंदर ही होंगे, जो नेगेटिव फैला रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा, घूस चलता है, नकल होती है, इस टाइप का। आप बिल्कुल उस पर मत ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चियाँ हैं सिलेक्टेड जो बिल्कुल भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल अवधारणा निकाल दीजिए कि ये होता था। आप अपने लिए तैयारी कीजिए, बी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। नींद और आहार का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि आज से ही 24 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, शरीर को एक नीड है, तो नींद भी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बैठने का, वो शरीर अडॉप्ट कर लेगा उसको और आपका आदत बन जाएगी। इकट्ठा कोई चीज़ मत शुरू कीजिए, धीरे 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 ग्रेजुअली स्टार्ट करते जाइए, ठीक है। हल्का सा आप पर जहाँ पढ़ रहे हैं आप, आधा घंटा पढ़े, 45 मिनट पढ़े, हल्का सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने सांस पर ध्यान रखिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, क्योंकि थकान के बाद ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है, मस्तिष्क में कम होता है। लंबी लंबी ब्रीथिंग से ऑक्सीजन फिलअप होगा और आपको पढ़ने में और मन करेगा, एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप, ठीक है। और सफलता के लिए नियमित अध्ययन करिए, नहीं कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, चौथा दिन गैप कर दिया, बिल्कुल नहीं। भले ही आप 5 घंटा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़िए। मॉक टेस्ट पक्का दीजिए, 125 के क्वेश्चन 2 सेट सुबह शाम लगा सकते हैं आप लोग। जो गलती हो रही है उसको अलग लिखिए। और बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए, कभी मत कहिए कि मेरे को ये याद नहीं होता, ठीक है। ये करके देखिए, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट पे जो इसका बोला नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए भी यही है कि आप अलग से ही जो गलतियां हो रही हैं उसको अलग से ही किसी नोटबुक पे लिखिए और उसको हफ्ते में बैठ कर किसी दिन एनालाइज कीजिए उसको। और वो एरिया, इसका मतलब कि आपको उस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नंबर भी बढ़ेंगे आपके, ठीक है। और लास्ट में जब सक्सेस हो जाएंगे आप लोग, गवर्नमेंट टीचर, यूपी टीजीटी पीजीटी गवर्नमेंट टीचर हैं, अगर आप लोग बन जाते हैं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को समझाना था कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो जो आपके क्वेश्चन करते हैं मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे बेस्ट नॉलेज में होता है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा और बी पॉजिटिव और खुश रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।